Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis, and today I have to discuss some major issues. For example, what should be our course of action for the next 7 days? अभी के लिए हमें अगले 7 दिन कैसे काम करना है? अभी जो आज की वीडियो है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इट इज़ अ प्रेफरेंस टाइप क्वेश्चन एंड जो पहले करते आए हैं लाइक एक इमेज होगी और 11-12 तरह के उसके एलिमेंट्स होंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट द परफेक्ट फॉर एलिमेंट्स. व्हाट शुड बी the preference according to you. And before that I would like to discuss about this the कि हमारा in future today is the 3rd of September. So आपको आज ये PDF मिल जाएगी इसकी वीडियो. So I am just making it and after exporting and I will upload it, right? So today we will do some PTQs based on the elements, and tomorrow on the 4th of September we will have the Pritzker prize. Like I have made a PPT जहाँ पर वी हैव डिस्कस कि प्रिट्सकर रिपोर्ट कहाँ से आया है, कैसे बना है, कौन कौन से मेजर आर्किटेक्ट रहे हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड द 5th ऑफ सेप्टेम्बर इट इज़ अ PTQ अगेन. इट इज़ अ हिडन टाइप क्वेश्चन कि जैसे टाइगर के फेस कितने, टाइगर कितने हैं, फेस कितने हैं, एलिमेंट्स कितने होंगे. सो वी ऑल्सो हैव टू वर्क आउट ऑन दिस थिंग. एंड आई एम गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट दैट कुछ क्वेश्चंस आए थे एब्रीवेशन के ऊपर, IGBC, BIM, देर आर सो मैनी थिंग्स. सो हम भी अराउंड 30 to 35 जो एब्रीवेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ऑन द 6 of September. देर आई थिंक कि कहीं ना कहीं अभी तक जो नाटा ने नहीं देखा है, इट इज़ अ कोर्ट. कोर्ट नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो कि नाटा 2020 जो सेकंड एग्जाम होने वाला है, दे कैन आस्क यू सम कोर्ट्स. सो आई विल ब्रिंग अराउंड 10 to maybe 20 कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट फेमस आर्किटेक्ट्स. तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम 7th of September को. एंड व्हाट अबाउट जीके. जीके देखो, इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक. जीके के अंदर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने मैंने क्वेश्चंस देखे हैं आज तक, देर अराउंड 100 एलिमेंट्स कि 100 के आसपास जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है. सो आई एम प्लानिंग कि मैं 3 वीडियो में थ्रू कवर करा दूं जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, या फिर जिसके आने की उम्मीद है. सो GK 1, सो वी विल हैव द 3 वीडियोज ऑन 8, 9 एंड 10 of September. So GK 1 to 30 questions, 31 to 60 and 61 to 90. Clear? And but major thing is what about the color theory? Color theory काफी रिक्वेस्ट भी है, और एक आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन कलर थ्योरी. मेरे सीनियर के ने उनको बताया था दैट टाइम. सो आई रिक्वेस्ट अगेन कि अगर वे आ सकते हैं या फिर वो दोबारा से आपकी जो क्वेरीज हैं वो बता सकते हैं. आई हैव नॉट सीन कि क्वेश्चन किस तरह के आए हैं. सो जितने भी मुझे कमेंट्स आए हैं मैंने सारे के सारे कमेंट्स उनको फॉरवर्ड कर दिए हैं. एंड मोस्ट प्रोबली ही इज सेइंग कि ठीक है, मैं 1-2 घंटे का एक डिस्कशन में भी गूगल मीट के ऊपर या जूम के ऊपर या फिर डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड कर कर he will upload this thing. So color theory most probably it is going to Saturday and Sunday and it will be around 1 to 2 hours. लाइव भी होगा और देखते हैं क्या हो सकता है. आई विल ट्राई. क्लियर? एंड ऑन द 11th of September इट इज ऑन एग्जाम, इट इज योर एग्जाम डेट. सो आई थिंक तब तक खत्म हो जाएगा. 11 के बाद वी विल हैव अ काइंड ऑफ डिस्कशन कि जो भी हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है दो नाटा और IIT JEE और आगे इन फ्यूचर में कैसे करना है. बट पर्सनल लेवल पर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फ्रॉम मे बी फ्रॉम मंडे and for the next 1.5 month I am already and out of this station. मुझे यहाँ पर थोड़ा काम के लिए जाना पड़ेगा बाहर. सो देयर माइट बी सम इश्यूज कि मैं कनेक्ट ना रह पाऊँ या फिर, लेकिन मैंने किसी से मैनेज किया है. सो आई जस्ट मेक अ प्लान. मैं कल काफ़ी देर तो बैठा रहा एंड आई जस्ट थिंक अबाउट इट क्या कि इतने कम टाइम पीरियड में कैसे कर सकते हैं. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. वन मोर प्रॉब्लम इज आई हैव सीन कि जो कमेंट सेक्शन के अंदर दे आर आस्किंग कि सर सिमेट्री पर या फिर डेटम के ऊपर कुछ और चीज़ हायरार्की के ऊपर बताइए. देखो, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आई रिक्वेस्ट यू कि आप पुरानी प्लेलिस्ट में जाइए एंड यू फर्स्ट चेक इट. क्योंकि ऐसा होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि सब कुछ दोबारा से बताना है, और ऊपर से नुकसान क्या होता है कि जो हम डिस्कस कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम परसेंटेज ऑफ पीपल वी कैन नॉट रिपीट इट अगेन, राइट. सो आई रिक्वेस्ट यू कि जो एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी है, जो एलिमेंट्स हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, ये कुछ भी चीज़ ऐसी हैं, आई रिक्वेस्ट यू फर्स्ट गो टू द प्रीवियस वीडियोस. देन अगर तब भी समझ में नहीं आता है प्लीज लेट मी नो. क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी अवर schedule again. 3, 4, 5, 6 September and again GK questions and one like and a color theory. So abhi you can get all the PDFs from the Telegram channel, and you want to follow me on the Instagram, so you can also follow from the Instagram channel. The page number is arcgenesis.official.
ओके, सो उसी तरह से हम करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 टर्म डिस्क्राइब द पिक्चर गिवन बिलो। आपको बताना है कि एक इमेज दी हुई है राइट में, आपको देख के बताना है इसमें 4 चीज़ें आपके हिसाब से क्या सबसे ज़्यादा सही है। वन मोर प्रॉब्लम, वन और मैसेजेस आई एम गेटिंग कि सर लास्ट टाइम तो ऐसा रहा, इस बार पता नहीं क्या होगा। देखो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि नो वन कैन बी एश्योर अबाउट दिस थिंग। मे बी ऐसा हो सकता है कि इस बार और ज़्यादा बुरी तरह से खराब हो, या लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सीईओ इस चीज़ को समझेगी और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो ठीक किए जा सकते हैं। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना उसको कभी फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। देर इज अ रूल अबाउट 90-10। अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, देर इज अ रूल अबाउट 90-10 रूल। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप भी इसको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। 90-10 मीन्स कि 90% इन योर लाइफ यू कैन एक्चुअली मैनेज। फॉर एग्जाम्पल आपको जिस समझ में नहीं आ रही है, आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, यू कैन मैनेज राइट। आपको लेट उठने की आदत है, जल्दी उठ सकते हो, हेल्थ की प्रॉब्लम है, यू कैन मैनेज। एंड 10% थिंग्स आर दोज विच कांट मैनेज, नहीं कर सकते। सपोज इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, नहीं है तो नहीं है। आर्क जेनेसिस के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो नहीं हुई है, यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन ओनली रिक्वेस्ट राइट। सेम चीज़ होती है कि अगर आपकी फीवर हो गया है, तबीयत खराब हो गई है, तो दैट टाइम यू कांट मैनेज। लाइट नहीं है, रेनफॉल हो गई है, ज़्यादा कोई भी दिक्कत आ रही है। सो सीओए उन चीज़ों में आता है 10% के अंदर। सो वी शुड फोकस ओनली 90%। तो उसी के लिए आपका सीईओ कैसा करेगा उसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। आंसर, रिजल्ट कैसा आएगा, क्या होगा, अरे आप करके आ गए ना रिजल्ट, तो जो आपने करना था कर दिया वहां पर। ये आपके हाथ में नहीं है तो वाई आर वेस्टिंग योर टाइम। और इतनी बड़ी लाइफ में कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। सो रिजल्ट कब आएगा, आज आने वाला है या फिर कल भी आ सकता है, ये टेंटेटिव होती हैं। ये गवर्नमेंट का जो सीईओ है ये कुछ जरूरी नहीं है, कुछ ना कहीं आपसे बोल दिया है तो ऊपर नीचे हो सकता है। सो डोंट वेट एंड डोंट टेक अ टेंशन अबाउट दिस थिंग, ओनली फोकस ऑन द 90%, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द 10% विच यू कांट मैनेज इट। सो आपको ये चीज़ बतानी है। लेट डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। और प्लीज़ नीचे लड़ने में लग जाना कि इसमें तो ये भी है वो भी है। यस, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये एक नॉर्मल एक इमेज होती है, इसके अंदर जो मैं मेरी प्रायोरिटी है आपकी कुछ और हो सकती है, एंड इट इज कॉल्ड एज पीटीक्यू टाइप क्वेश्चन। यहाँ का जो आज का जो एम है वो सिर्फ ये बताना है कि हम डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं ये सब के सब डिस्कस कर चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियोस में। आप प्लीज़ उनको पहले जगह पढ़िए कि इसका मीनिंग क्या है, सिमेट्री का मतलब क्या है, ब्रुटलिटी का मतलब क्या है, ब्रुटलिज्म का, सॉरी ये ब्रुटलिज्म मैं नहीं बताया, और डिस्टोर्शन, कंट्रास्ट, रेडिएशन, आई थिंक मैं काफ़ी कुछ कर चुका हूँ। सो प्लीज़ एक बार आप उसको देखिए, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दीज आर दी 8 और 9 क्वेश्चन जो आई थिंक दोबारा रिपीट नहीं होंगे एग्जाम तक। सो पूरा आप वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए इसके ऊपर आपके हिसाब से क्या क्या एलिमेंट निकल कर आते हैं और आपको क्या चीज़ लगती है। सो आई सपोज कि आपने वीडियो पोस्ट कर ली होगी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थिंग। सो सिमेट्री, आई कैन से सिमेट्री है, नहीं दूर दूर तक सिमेट्री नहीं लगती है। रिदम कहीं ना कहीं है बट इट इज नॉट सो प्रोमिनेंट राइट, सो वी कैन मेक एन एस्ट्रिक। चलो देखते हैं। ब्रूटलिज्म, यस इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्रूटलिज्म। लाइक कि पूरा कॉन्क्रीट की बिल्कुल हैवी सा ब्लॉक आया हुआ है, इतना सॉलिड सा ब्लॉक आया हुआ है, इट्स एग्जांपल ऑफ ब्रूटलिज्म। डिस्टोर्शन, नहीं डिस्टोर्शन का मतलब होता है कि अगर कोई एक कोना पकड़ कर आप खींच देंगे और कहीं ना कहीं आप इसको इमेज को डिस्टोर्ट करते हैं, जो ओरिजिनल फिगर उस शेप में नहीं है उसको बोलते हैं डिस्टोर्शन। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सो वी कैन से नो। Contrast, in contrast, we can say yes, somewhere it is like black and white, so contrast is there, so we again like a mark. So three things. Radiation, radiation something कि सेंटर रेडिएशन का मतलब होता है कि सेंटर से कुछ ही बाहर निकल रही है राइट। सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रेडिएशन वी कैन से नो रेडिएशन। कंट्रास्ट, ओके कंट्रास्ट रिपीटेड अगेन, सो आई एम सॉरी दिस थिंग, सो ग्रेडेशन नहीं, इसके अंदर कुछ ग्रेडेशन ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। ऑल्दो यू कैन से कि हाँ बहुत डार्क है, फिर तो लाइट होता है, फिर लाइट होता है, बट अगेन कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो साइज एंड अरेंजमेंट, यस ट्रू, साइज एंड अरेंजमेंट आर इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इनके जो साइजेस हैं छोटे बड़े बने हुए हैं, पेंटागन, हेक्सागन, और उनका जो अरेंजमेंट है उतना सही किया गया है कि इट इज लुकिंग लाइक अ बैलेंस। ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया गया, तो साइज एंड अरेंजमेंट आर देयर। 3D, यस 3D एलिमेंट्स ऑल्सो देयर। 3D देखने को लग रहा है यहाँ पर 2D 3D। रिपीटेशन, यू कैन से कि रिपीटेशन भी है। सो अकॉर्डिंग टू मी सिमेट्री इज नॉट देयर, रिदम एज सच नहीं होगा, आई विल गो फॉर द ब्रूटलिज्म। एंड डिस्टोर्शन नो, कंट्रास्ट नो, रेडिएशन नो, and gradation, size and arrangement, 3D and repetition, I will go for three things. अगेन बाकी चीज भी अगर कोई बंदा बोलेगा कि रिदम है, यस है सर, रिदम भी है इसके अंदर, लेकिन आपको देखना है किस लेवल पर है, आपको क्या करना चाहते हो राइट। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following four terms, same cheese, pause this video, try to first solve it, then again. Crop,
वी कैन नॉट से इट्स अ क्रॉप, नहीं। ऑल्दो यहाँ पर अगर आपको से लग रहा होगा कि फोटो साइज जो इमेज है कट गई है, लेकिन आई विल से कि आप इसको प्लीज ऐसा ही ट्रीट करें, इस तरह से, इस तरह से। सो अगर ये इट इज लाइक एन क्रॉप, अगर कटी होती तो बोलते हैं यहाँ पर क्रॉप एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्रॉप नहीं है। रिदम एज सच कैन बी से और नॉट लाइक मेक एस टू स्टिक। टिल्ट नो। रिपीटेशन यस, रिपीटेशन इज देयर, सेम ब्लॉक इज रिपीटेटिंग। कंट्रास्ट यस, कंट्रास्ट इज ऑल्सो देयर, यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस डार्क एकदम छोटे हैं और एक बिल्कुल ब्राइट कलर और एक बहुत बड़ा सा एलिमेंट है, यस कंट्रास्ट इज देयर। सिमेट्री नो। साइज एंड अरेंजमेंट यस वी कैन से। लीनियर पर्सपेक्टिव नो। रेडिएशन नो, कोई भी रेडिएशन नहीं है। बैलेंस आई कैन से बैलेंस होती है, कोई चलेगा। डेप्थ नो। सो यू विल कम अप विद द रिदम, रिपीटेशन, कंट्रास्ट, साइज एंड अरेंजमेंट और बैलेंस। आप पांचों में से जो भी आपको अच्छा लगे चार चूज कर सकते हैं। Okay, which of the following four terms? Again, pause this video, try to solve it, and I assume कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा. तो now I am going to discuss this video. Parallelism, asymmetry, linear rhythm, interplay of both foreground and background, contrast, radial rhythm, movement, gradation, proximity, balance, distortion. Let's see. Parallelism, yes we can say. थोड़ा सा है यहाँ पर parallelism, same चीज repeat होती है parallel. Yes. So parallelism is there. Asymmetry. Yes, asymmetry is there. Linear rhythm, as such, I don't find. और में भी linear rhythm भी बोला जा सकता है, तो parallelism के साथ ही आता है. Interplay of foreground and background, नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि background foreground को फोकस किया गया है. Although contrast, contrast के नाम पर yes this lady can be used as a contrast, कि पूरा का पूरा फोकस उस लेडी के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी एलिमेंट है नॉन लिविंग थिंग है एंड ओनली द लिविंग थिंग. यस. Radial rhythm, no. Movement, no. Gradation, no. Proximity, again, contrast of proximity. Sorry, proximity, no. Balance, again, balance is there. Distortion is not. So I will go for parallelism, linear rhythm, contrast, and balance. Question number 4. Again, same thing. So let's discuss. It's a parallelism, asymmetry, closer, emphasis, hierarchy, movement, interplay of foreground and background, repetition, proximity, balance, and unity. So let's see. Parallelism, no. Asymmetry, कहीं ना कहीं asymmetry नहीं है. Like we can say कि symmetrical भी है, दोनों है. But it is not so important. Closer, yes. The most focused thing is closer here. क्लोजर क्या है आप पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं, अभी रिसेंटली अपलोड की है. एम्फेसिस नहीं, एम्फेसिस नहीं है. हायरार्की समवेयर है, लेकिन मूवमेंट नो. इंटरप्ले फोरग्राउंड बैकग्राउंड नो. रिपीटेशन यस, रिपीटेशन इज देयर. प्रोक्सिमिटी कहीं ना कहीं ऐसे कहीं ना कहीं प्रोक्सिमिटी वाला फीचर है. बैलेंस इज देयर. सो 1 2 3 4 आप इसको चूज कर सकते हैं. Which of the following four fake terms describe the picture given below? Next question number 5. So closer, no. Unity, yes, unity is there. Organic form, yes, it is organic form. Repetition, we can say, yes, जो कि विंडोज है कहीं ना कहीं रिपीट हो रही हैं, yes, repetition is also there. Common reason, नहीं, common reason is not there. Tilt, yes, tilt is there, कहीं ना कहीं tilted है, so tilted will be must. Repetition, again the same word repeat, so I'm sorry again. Texture, टेक्सचर दिख तो रहा है कि ये कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. मूवमेंट इज देयर. डेलिकेटनेस नो. डिस्टॉर्शन यस. सो व्हाट कैन वी सी हियर? डिस्टॉर्शन इज देयर, टिल्टेड इज आल्सो देयर, मूवमेंट इज देयर, रिपीटेशन इज देयर और ऑर्गेनिक. सो 1 2 3 4 5 वॉट एवर यू लाइक, कि कौन से आपके हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है आप उनको मार्क कर सकते हैं. हो सकता है कि जो मैंने अपनी प्रेफरेंस दी है वो आपकी प्रेफरेंस हो ही ना. यू कैन ऑल्सो से कि सर ये तो टेक्स्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यस यू कैन डू दिस थिंग, इट्स टोटली ओके. दिस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर टर्म्स डिस्क्राइब द पिक्चर गिवन बिलो. तो आपको बताना है. पैरेललिज्म नो, तो जैसा पैरेलल कोई चीज़ नहीं निकल के आती है. यूनिटी यस वी कैन से. 3D effect, yes, 3D effect is important. Repetition is also important. The triangle is repeating. Common reason no. Tilted no. Again repetition is, I'm sorry for. So focal point, as such there is no focal point. No.
Movement no, delicateness no, continuity I no, we can't say continuity here, kahin na kahin नहीं है. So the four thing will be unity, 3D effect, repetition, drift. Now question number 7, the second last question I suppose. Yes. Which of the following four terms describe the picture given below? A datum, unity, emphasis, interplay of foreground, background, common reason, tilt, repetition, depth, movement, delicateness, size, and arrangement. Datum, no. Unity, can say, but again, not so. Emphasis, yes, emphasis there. Interplay of foreground, background, no. Common reason, as such, कुछ common reason तो नहीं है, नहीं. Tilted, no. Repetition, yes. Depth, no depth. Movement, no. Delicateness, no. Size and arrangement, yes. So size and arrangement, repetition, emphasis, and unity. You can go for this thing. Which of the following four terms describe the picture given below? This is the last thing, and I also have to discuss what are the trick you can use in the examiner center. मैंने दो तीन लोगों को बताया भी है मैसेज के थ्रू, लेकिन आई विल डिस्कस कि इन तरह के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं. देखो, अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन होता है कि 11 ऑप्शंस हैं, आप इनको कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीके से क्या है कि आप इसमें से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए. एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि कंट्रास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द कंट्रास्ट. कंट्रास्ट है कि कहीं यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा ऐसा कुछ सेम चीज़ नहीं है. सो कंट्रास्ट लिमिट हो जाता है. फिर हम बात करते हैं क्लोजर की. क्लोजर है ऐसा, क्यों देखने पर कोई फिगर बन रही हो, नहीं बन रहा है, सो क्लोजर हटा सकते हैं. डिस्टोर्शन है कहीं यहाँ पर, आई एम नॉट थिंक कि डिस्टोर्शन है, हटाते हैं. कंटिन्यूटी, ऐसा कंटिन्यूटी फैक्टर नहीं है. मूवमेंट भी आई थिंक नहीं है. रेडिएशन, यस, समहाउ कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट से रेडिएट कर रहे हैं, बोला जा सकता है, यस. वाइब्रेशंस, यस, वाइब्रेशन ऑल्सो देयर, बट नॉट सो कॉमन. सो आप जब एलिमिनेट करते हैं, यू ऑलवेज हैव सम, व्हेन यू हैव द लेस ऑप्शंस, यू विल गेट लेस कंफ्यूज. क्लियर? तो अब आपके पास क्या हो गया कि नाउ 1 2 5 में से चूज करना है आपको. सो यू कैन डू दिस थिंग. पैरेललिज्म, यस. ट्रांसपेरेंसी, यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसपेरेंसी. हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. इंटरप्ले ऑफ फोरग्राउंड बैकग्राउंड, एज सच इसको हटा सकते हैं नहीं. सो रेडिएशन, you can also do this 3D effect, and 3D effect is more important. 3D effect and transparency is the most important. Okay, so this is the technique कि आप पहले एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं. So again, you can get the PDF from Telegram channel, Instagram channel, and I'm going to show you again. This is going to be our schedule, 3rd 4th 5th 6th 7th. So आज हमने PTP एलिमेंट डिस्कस किए हैं, कल हम करेंगे प्रिट्जकर अवार्ड के बारे में, फिर उसके बाद PTQ अगेन हिडन ऑब्जेक्ट्स, देन एब्रिविएशन, देन कोड्स, उसके बाद जीके क्वेश्चंस, एंड आई थिंक 10 तक आप पहुंच जाएंगे. उसके बाद 11 को आपके एग्जाम में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय.